Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here again with class 5 math chapter 5 decimal. So today we are going to start the second part, new topic, and that is how to convert fractions into decimal. Okay, I will tell few steps to convert the fractional number into decimal, easiest way, so that you can understand properly. So before starting today's video, I request you all to subscribe my channel, those who are new and watching first time my video. So please subscribe so that you can also watch part 1 of this chapter 5 decimals. अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है बच्चों चैप्टर 5 डेसिमल का, तो आप पहले वो पार्ट देखिए, क्योंकि उसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया है डेसिमल चैप्टर को, कैसे हम डेसिमल नंबर को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मैंने वो एक्सप्लेनेशन किया है। तो अगर आपने वो नहीं सीखा है सो आप चैनल सब्सक्राइब करके पहले इसका पार्ट 1 देखिए, ये सेकेंड पार्ट है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा तभी सेकेंड पार्ट, ठीक है। और कभी भी आप कोई भी वीडियो देखें हमेशा स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप किए देखा कीजिए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट ट्रिक आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। और मैंने पार्ट 1 में ये दोनों टॉपिक सिखाए थे, इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेसिमल्स। तो आप पार्ट 1 में ये दोनों सीख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। अभी हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम फ्रैक्शन को डेसिमल्स में। देखिए इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको ध्यान से समझना है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। व्हेन डिनोमिनेटर इज़ 1 फॉलोड बाय जीरोस, ठीक है। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर 1 और साथ में ज़ीरो लगी है, चाहे 1 ज़ीरो लगी है 1 के साथ, 2 ज़ीरो लगी है या 3 ज़ीरो लगी है, जितने भी ज़ीरो है 1 के साथ डिनोमिनेटर में, तो आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। वो 2 स्टेप कौन से हैं देखिए। तो बच्चों डिनोमिनेटर तो आपको पता ही होगा फ्रैक्शन में, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन का भी एक तरह से एक पार्ट होता है, ठीक है। सो डेसिमल में आपको जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसमें आपको चेक करना है अगर 1 के साथ ज़ीरोज़ लगी हुई है, कितनी ज़ीरो लगी हुई है, तब ये दोनों स्टेप हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 है काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द डिनोमिनेटर। पहले स्टेप में आपको डिनोमिनेटर में ज़ीरो काउंट करनी है, कितनी ज़ीरो हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 के साथ। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, काउंट द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट। जो आपका न्यूमरेटर है उसमें आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं, ठीक है, कितने डिजिट्स हैं आपके पास न्यूमरेटर में, और फिर राइट टू लेफ्ट काउंट करते हुए आपको डेसिमल लगाना है, ठीक है। और ज़ीरो काउंट करेंगे आप, जितने ज़ीरो हैं उतने ही डिजिट के बाद राइट टू लेफ्ट आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तभी ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो ये दोनों स्टेप क्लियर नहीं होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सप्रेस 46/10 इन डेसिमल नंबर। देखिए अभी ये फ्रैक्शन में है 46/10, इसमें न्यूमरेटर 46 है, डिनोमिनेटर 10 है। तो पहला स्टेप अगर आपको याद हो तो पहला स्टेप क्या था, काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन डिनोमिनेटर। नंबर ऑफ ज़ीरो आपको काउंट करनी, कितनी ज़ीरो है डिनोमिनेटर में, 1 ज़ीरो है, ठीक है बच्चों। और सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, पहले तो आप न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख दो, 46 को हमने एज इट इज़ लिख दिया 46। अब जितनी भी ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, तो राइट टू लेफ्ट जाते हुए आपको यहाँ पॉइंट लगा देना है। जैसे 1 ज़ीरो है तो एक ही स्टेप जाना है, 6 1 स्टेप हुआ, अब पॉइंट आ गया, तो 4 और 6 के बीच में पॉइंट लग गया, तो ये डेसिमल नंबर बन गया 4.6। ओके बच्चों, तो ये इस तरह से एग्जाम्पल 1 सॉल्व कर लिया हमने। अब एग्जाम्पल 2 देखिए, एक्सप्रेस 3543/100, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे डेसिमल नंबर में। अब बस फिर से हम दोनों स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप 1 काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, कितने ज़ीरो हैं डिनोमिनेटर में, 2 ज़ीरो है, ठीक है बच्चों। तो 2 ज़ीरो है तो आपको पहले तो ये जो न्यूमरेटर है इसको आपको लिख लेना है साइड पे, 3543। अब राइट टू लेफ्ट
2 स्टेप जाना है, जितनी 0 है उतने स्टेप चलना है, ठीक है। 3 इज दैट इज़ फर्स्ट स्टेप एंड 4 आप 4 तक पहुँचे, वो आपका सेकेंड स्टेप हो गया। आप डेसिमल लगा दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर आया है 35.43, इस तरह से रीड करते हैं। आप 35.43 नहीं पढ़ोगे, जो कि मैंने पार्ट 1 में रीडिंग करना सिखाया है डेसिमल नंबर का, कैसे प्रॉपर रीडिंग करते हैं, आप पार्ट 1 में सीखिए अच्छे से। इसमें भी मैं बता देती हूँ 35.43 है ये, ओके बच्चों। सो एग्जाम्पल 3 में अब आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा क्वेश्चन। जैसे 2/5 है, नीचे तो अब कहीं 0 भी नहीं लगी है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? सो डोंट वरी बच्चों, आपको बस एक रूल याद रखना है कि जो मैंने बताया कि आपको नीचे एक 0 चाहिए। आपको 10 के जो फैमिली मेम्बर्स चाहिए, लाइक 10, 100, 1000, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी हो जाए तो हम डेसिमल लगा सकते हैं। तो 5 को 10 कैसे कर सकते हैं? हम 5 को चेंज कर देते हैं 10 में, ओके। हाँ, सो 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आपने फ्रैक्शन चैप्टर में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखा होगा। उसमें क्या रूल होता है? जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी को नंबर को आपको न्यूमरेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 5 2 10 किया तो 2 2 करेंगे 4, ओके। सो 4/10। अब देखिए नीचे 10 आ गया, एक 0 मिल गई आपको। अब आप 4 को 4 एज इट इज़ उतार लेंगे, और 1 0 है तो 1 स्टेप के बाद डॉट और इसके साथ 0, ठीक है। आप 0.4 भी लिख सकते हैं और आप 0.4 भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल डिजिट है और पॉइंट के लेफ्ट साइड कोई भी डिजिट नहीं है, आप 0 लगा सकते हैं, या फिर उसको 0.4 भी लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या जो फ्रैक्शन है वो है एक्सप्रेस 6/50 इन डेसिमल नंबर। सो 6/50 को हमको डेसिमल नंबर में एक्सप्रेस करना है। अब 50 को आप देखिए 0 तो है, बट ये ना तो 10 है, ना 100 है, ना 1000 है। तो जैसे कि मैंने बोला आपको, हमको ये 1 के साथ 0 चाहिए, ना कि और किसी डिजिट के साथ 0। ये 5 के साथ 0 है, ठीक है। सो 50 को आप 10 तो नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल है ना। सो 50 को आप हाँ 10 बना सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 10 बना सकते हैं, बट उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? 6 5 से डिवाइड नहीं होगा, है ना बच्चों, क्योंकि इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है आपको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। सो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो वो 100 बन जाएगा। आप 10 की जगह 100 बना लीजिए, नो प्रॉब्लम, ओके। सो 6 2 12, 50 2 100. So 12/100. Now you can convert easily in decimal number. So अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? 12 को आपने लिखा ऊपर साइड पे, तो अब 2 0 है तो 2 स्टेप के बाद आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है। राइट टू लेफ्ट 2 स्टेप काउंट करने हैं। 1 2, फर्स्ट स्टेप 2 है, सेकेंड स्टेप 1 है, तो दोनों स्टेप आपने कवर कर लिए। अब डॉट और फिर 0, ठीक है। 0.12 आंसर। So in this way we can convert fractions into decimal number. तो इस तरह के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक में होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. You subscribe and you learn math easily, okay? And tell me any doubts through comments. आप कमेंट करके कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, आप बता सकते हैं. I will help you out, okay? So हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक ध्यान रखिए. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. हैव ए नाइस डे.